एक बड़ी खबर ईरान को लेकर है कि ईरान छोड़कर के रूस भागने की तैयारी में इस वक्त खामेनेई बताए जा रहे हैं। सड़कों का गुस्सा या फिर ट्रंप का ये डर है, आखिर वजह क्या है, अब ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। और ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच खुफिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के पास देश छोड़ने का प्लान भी तैयार है। अगर सुरक्षा बलों ने साथ छोड़ा तो वे परिवार और करीबी सहयोगी के साथ रूस के मॉस्को भाग सकते हैं। ये योजना सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के रूस पलायन से प्रेरित बताई जा रही है। एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं और सुभद्रा मैम, क्योंकि देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम ईरान का जिक्र भी कर रहे थे, आपने अभी वेनेजुएला की जानकारी दी, लेकिन थोड़ा मैं ईरान पर भी आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ये भी वाकई एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है जानबूझकर? देखिए, ये वेस्टर्न नैरेटिव है कि अयतुल्ला खामेनी रशिया भागने वाला है। ये पहली बार नहीं हुआ है। जब 12 दिन का वॉर हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, तब भी इस तरीके का हाइपर ट्रूथ या पोस्ट ट्रूथ बहुत नैरेटिव में आया था। ये बॉट्स के थ्रू होता है, ऑर्गेनिक नहीं है। दूसरा, अगर वो रशिया जा रहे हैं तो क्यों जानकारी देंगे। तीसरी बात यह है कि आज ही ईरान ने बहुत मात्रा में मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा है, जो प्रोटेस्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। तो ये तो न्यूज में नहीं आएगा। लेकिन जहां तक बात रही कि ईरान के ऊपर वो क्यों अटैक करना चाहता है, क्योंकि ईरान में ऑब्वियसली ऑयल है। वेनेजुएला में सिर्फ ऑयल नहीं है, वेनेजुएला में ऑयल है, नेचुरल गैस है और गोल्ड है। बिल्कुल, जो प्योर लिक्विड गोल्ड होता है वो है, और ब्लू गोल्ड जो ईवीज और फोन में लगता है। 161 टन से ज्यादा मात्रा में गोल्ड है, जो ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूएस इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान पे अगर हम आते हैं तो ईरान में हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी घोषित हो गई है। जो बेंजामिन नेतन्याहू वापस से, वो पिछले 20 साल से बोल रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर कैपेसिटी बनाने वाला है। ये जो मुद्दा है, और बहुत सारे अभी यूएस के कार्गो फ्लाइट्स यूके की तरफ और सिप्रस की तरफ मूव इन भी कर चुके हैं। ईरान को धमकी दे रहे हैं। उनका है कि ईरान को कमजोर करेंगे तो हुथीज कमजोर होंगे, हिजबुल्ला कमजोर होगा। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठेगा। वो अजरबैजान में अपने फोर्सेस, इराक में अपने फोर्सेस, यमन में यूज करेगा और ये संघर्ष बढ़ेगा। जहां तक बात रही डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, वो ग्रीनलैंड, ईरान, मेक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया और आपने इंडिया का भी जिक्र किया था। लिंडसे ग्राहम, जिन्होंने इंडियन एम्बेसडर का जिक्र किया है, लिंडसे ग्राहम वही इंसान है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का उनका एविडेंस आया हुआ है। वो तो 500 प्लस टैरिफ ट्रेड लगाना चाहते थे कोई भी कंट्री पे जो ऑयल ले रहा है रशिया से। लिंडसे ग्राहम एप्स्टीन फाइल्स में है। जहां तक बात रही कि यूएस ऐसा क्यों कर रहा है, तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा कि कैसे वो चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पीस हो जी। यूएन को फंड कौन करता है? अमेरिका फंड करता है। चाइना क्या करता है? जिस जिस देश में सैंक्शंस लगते हैं उस देश में वो अंडर द मार्केट सप्लाई ऑयल लेता है और फायदा उठाता है।